नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सुशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था मैंने कि ईरान भारत को धमकी दे रहा है कि स्पेशल प्रिविलेज वो कम कर देगा। तो अब उसका क्लैरिफिकेशन ईरान की तरफ से आ गया है। एक्चुअल में जो यह कहा गया था, जो वक्तव्य दिया गया था, वो डिप्टी एम्बेसडर के द्वारा दिया गया था ईरान के, जो कि भारत में है। और एक सेमिनार में उन्होंने इस प्रकार की चीज कही थी, पर ईरान ने कहा है कि भारत की वो जो भी एनर्जी और ऑयल सप्लाई की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेगा। जितना भी ऑयल भारत को चाहिए होगा, जब भी चाहिए होगा, वो ईरान देने को तैयार है। और ईरान समझता है भारत किस जियोपॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, और उस हिसाब से अगर भारत एक्ट करता है तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा यदि इस जियोपॉलिटिक्स से उभरने के लिए कुछ समझौतों में चेंज करना होगा, कुछ इस प्रकार की चीजें, जिससे कि इस जियोपॉलिटिक्स के बावजूद भी हम व्यापार आपस में कर सकें, तो वह भी करने को ईरान तैयार है। यानी कि ईरान हमारी जो भी मजबूरी है, जो भी भारत की मजबूरी आने वाले समय में होने वाली है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझता है और भारत को वो बिल्कुल नहीं खोना चाहता है। वो जानता है कि भारत से उसका कितना व्यापार होता है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ खबरें हैं। हमारे एयर चीफ मार्शल BS धनोआ जी का कहना है, उन्होंने बताया एक लोकल मीडिया में, उन्होंने बताया है कि जो तेजस MK-1A होने वाला है वो 2020 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और वो डिलीवर भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें इम्प्रूव्ड मेंटेनेबिलिटी होगी। यह ऐसा रेडार के साथ आएगा, BVR मिसाइल के साथ आएगा, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ आएगा और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एडवांस एवियोनिक्स का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने तेजस MK-1 के बारे में भी बताया कि उसका FOC कब होने वाला है, फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस कब होने वाला है। आपको पता होगा कि जून-जुलाई 2018 में उसको कंप्लीट हो जाना था, पर अब यह खबर निकल कर आई थी। कल की खबरों में मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 2018 में भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज की पुष्टि एयर चीफ मार्शल ने भी कर दी है। उनका कहना है कि 2019 के किसी समय में इसका FOC हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और चीजें बताई। उनका कहना था कि DRDO द्वारा डेवलप किया गया जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसकी सेकंड यूनिट भी जल्द ही एयरफोर्स में शामिल हो जाएगी। इसका फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की तैयारी की जा रही है और 2018 में ही इसको अचीव कर लिया जाएगा। इसके बाद ये एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह के अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम IL-76 बेस्ड हम 2 और खरीदने वाले हैं, जो कि हम इजराइल से खरीदने वाले हैं। उसके बारे में कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास इसका प्रपोजल पड़ा हुआ है और अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया है। उन्होंने MMRCA 2.0 के बारे में भी बताया कि 6 कंपनियों ने रिस्पॉन्स किया है RFI का, और उन्होंने कहा कि 15% एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे और बाकी भारत में ही बनाए जाएंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे रशियन हेलीकॉप्टर कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की, जो कि भारत में अभी 151 संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि 151 संख्या में भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें से एक 2013 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो 150 कुछ इस प्रकार का हेलीकॉप्टर भारत इस्तेमाल कर रहा है और जनवरी 2016 में इसकी लास्ट कंसाइनमेंट भारत में रिसीव हुई थी। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि कुछ और इस प्रकार के हेलीकॉप्टर हम खरीदेंगे और एक साल से ये खबर निकल कर आती रह रही थी कि इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 48 होगी, 48 होगी। ये कहा जा रहा था कि 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, पर अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया है और अभी भी इसमें यही खबर निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्द इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। तो बहुत ही लेट लतीफी होती है हमारे जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, मीटिंग नहीं हो पाती है समय पे और ज्यादा समय लिया जाता है प्रोक्योरमेंट में, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति डिफेंस सेक्टर की प्रोक्योरमेंट की हो चुकी है। तो 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। 29 और 30 मई को हमारे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को डेवलप करना है, बढ़ाना है इंडोनेशिया के साथ। तो इसी के तहत सबंग एयरपोर्ट, जो कि सुमात्रा में स्थित है, उसको डेवलप करने की बात चली थी। अब इंडोनेशिया और भारत दोनों के ही ऑफिशियल्स एक जॉइंट इंस्पेक्शन इस साइट का कर चुके हैं, जो कि अंडमान निकोबार से सुमात्रा के बीच की जो भी कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए होगा। इस डेलीगेशन के साथ INS सुमित्रा, जो कि भारत के नेवल शिप है, उसको भी भेजा गया था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।